हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स लेसन 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। Okay, so look at these. This is page number 3 in which we have some questions. The first question is, what did Ramnath believe? Right? So what did Ramnath believe? रामनाथ क्या सोचता था? रामनाथ सोचता था कि उसके पास एक मैजिक पोशन होगा जिससे वो किसी भी चीज़ों को गोल्ड में बदल देगा. राइट? सो रामनाथ बिलीव्ड दैट there is a magic potion which could change any object into gold, right? Okay, now see the second question. How did the sage help Ramnath? Sage ने कैसे help करी रामनाथ की? The sage gave an advice to Ramnath and told him to plant a banana plant and collect 5 liters of dew with his own hands. Okay. Now the third question is, do you think Ramnath will be able to collect the dew? Yes. Right? Why? Because if he will do hard work, he will be able to. So he was very much desperate. So what will be the answer? Yes, he will be able to collect the dew because he is desperate to get the magic potion. He is desperate to get the magic potion. Okay, now let's see the other questions. Okay, so यहाँ पे पेज नंबर 5 में कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ क्यों एंग्री था? क्योंकि उसकी चीज़ें जो थी वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई थी. राइट? So Ramnath was angry because copper vessel didn't change into gold after sprinkling dewdrops. Okay. Now second question क्या है? How did Ramnath and Madhumati create wealth? तो कैसे बनाई थी उन्होंने wealth? रामनाथ और मधुमती ने. रामनाथ और मधुमती ने wealth बनाई थी by selling banana fruits in the market. Right? So they created wealth by their hard work and selling the banana fruits in the market for 6 years. By selling the banana fruits in the market for 6 years, right? ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं. Look at this first question. यहाँ पे दिया हुआ है कि read the following lines and answer the questions that follow. So यहाँ पे कुछ आपको एक पैरा दिया हुआ है, ये जो आपको रीड करना है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है. राइट? तो ये क्या है यहाँ पर? He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. The first question क्या है? Complete the sentence with a suitable reason. Okay? Ramnath did not give up because. रामनाथ ने क्यों गिव अप नहीं किया? बिकॉज ही बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ मैजिक पोशन. ओके, उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड और उसका आउटकम क्या निकला. तो पहली चीज़ क्या हुई है? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. लोगों ने उसको प्रॉमिस किया और उसका आउटकम क्या निकला? चीटिंग. राइट? पीपल चीटेड हिम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा था, तो उसका आउटकम क्या निकला? हिज वाइफ वॉज टायर्ड एंड वरीड. उसकी वाइफ क्या थी? टायर्ड हो गई और वरीड हो गई उसके पैसे खर्च करने से. राइट?
ओके, फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम पहला फर्स्ट देख लेते हैं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। तो क्या वो ट्रबल्ड थी, क्या वो परेशान थी? यस, वो परेशान थी। तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ट्रू। ओके, देन बी, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। क्या रामनाथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था आफ्टर डिगिंग हिज फील्ड? नो, राइट, ही वॉज नॉट हैप्पी। So this is false. The sage wanted to show the right path to रामनाथ। जो सेज है वो एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ता दिखाना चाहता था रामनाथ को। यस, सो इट इज ट्रू। ओके, now come to next question. Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. Okay, so इसका first question है, choose the option that list the events given below in the correct order. तो यहाँ पे first में क्या दिया हुआ है? The sage smiled. ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंड में क्या दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ है, फर्स्ट था कि सेज स्माइल्ड, राइट। फर्स्ट क्या था? सेज स्माइल्ड। ओके, और सेकेंड यहाँ पर है, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. He said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. Okay, so सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? B, that Ramnath gave the bottle to the sage. ठीक है, so this will be first. उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था A, सेज ने स्माइल किया। सबसे पहले रामनाथ ने बॉटल दिया, उसके बाद सेज ने स्माइल किया। उसके बाद क्या हुआ? ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। ही मटर्ड समथिंग, याद है आपको? मटर्ड समथिंग वहाँ लिखा था। सो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ हमारा रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो उसने स्प्रिंकल किया वाटर, और स्प्रिंकल करने के बाद उसने वेट किया। सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा बी, देन दिस वन दैट इज़ ए, देन हमारा होगा थर्ड दैट इज़ डी, देन सी एंड देन ई। बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water. तो गार्डनर ने क्या किया होगा? वाटर स्प्रिंकल किया होगा, राइट. सो यहाँ पे आ जाएगा क्या? स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल. Sprinkled, D, sprinkled some water on it. Third question is, how might Ramnath have felt when nothing happened to copper vessel? रामनाथ को कैसा लगा होगा जब कुछ भी नहीं हुआ कॉपर वेसल पे? He must have been felt cheated. Okay, he must have been felt cheated. उसको कैसा फील हुआ होगा? Cheated. So must have been felt cheated. उसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन? क्या बोला था सेज ने रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए? कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट. यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री, बनाना प्लांट, एंड लुक आफ्टर देम बाय योरसेल्फ एंड कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू. ये बोला था, ठीक है.
अब हम सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं. वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. क्यों बोला था? क्योंकि सेज चाहता था कि रामनाथ क्या करे, हार्ड वर्क करे. सो द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ बिकॉज he wanted Ramnath to work hard as he knew that Ramnath is looking for easy money. रामनाथ क्या चाह रहा था कि उसे easily money मिल जाए. So he knew that Ramnath is looking for easy money. Okay. Now come to the next question, the third one. How could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? तो रामनाथ के पास 6 साल के बाद एक बड़ा सा बनाना प्लांटेशन कैसे हुआ? ओके, सो कैसे हुआ? He worked hard for 6 years and planted rows and rows of banana plant, and after 6 years he had big banana plantation. ठीक है. ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन. सो the sage made Ramnath believe by making him do hard work on his field that there is no magic potion. Okay, only your hard work can achieve wealth, right? Okay, now fifth question देखते हैं. Look at this. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. promised, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult, market. ओके, अब इन वर्ड्स को हमें फिल करना है यहाँ पर. There was a farmer who had dash coconut plantation. क्या होगा? उसके पास एक बहुत बड़ा सा कोकोनट प्लांटेशन होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. He worked hard and did not depend on dash. He worked hard and did not depend on luck. Okay, he did not depend on luck. Every day was dash but he did not give up. Every day was क्या होगा? difficult. Every day was difficult but he did not give up, right? Okay, then but he did not give up. One day a man bought a bag of coconut from him and dashed to pay him the money and promised to pay him the money. The next day, days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt क्या होगा? cheated. The farmer felt cheated क्योंकि उसने उसको मनी नहीं दिया. तो फार्मर कैसा फील करेगा? ऑब्वियसली चीटेड फील करेगा, राइट. आफ्टर 2 months later he met the same man and asked him about his money. The man said, oh, I had forgotten. Now I dash buying coconuts from you. I remember buying coconuts from you. यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट वर्ड बचा था remember, तो वो remember यहाँ पर आ जाएगा. remember, right? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. read the words from the story in column A. Read the new word in column B. Complete the meaning of the word given in column B. Meaning of some words are given below. Okay, so let's see this. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई क्या होता है? और बी में दिया है EYEI. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग लिखने हैं. तो EYEI क्या होता है? आँख. आँख क्या होती है? एक हमारी सेंस ऑर्गन. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आई होती है हमारी एक सेंस ऑर्गन. उसके बाद योर एंड योर.
सो ये वाला योर जो है उसका मतलब होता है तुम्हारा, और ये वाला योर जो है इसका मतलब होता है यू आर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है यू आर का। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये है ड्यू और ये भी है ड्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू जो कि होती है ओस, और डी यू ई ड्यू जो कि हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है। ड्यू टू दिस डेट, इट योर पेमेंट इज़ ड्यू, राइट, ऐसे करके। उसके बाद है सन एंड सन, एस ओ एन सन जिसका मतलब होता है बेटा, और एस यू एन सन जो कि है सूरज, है ना। एक स्टार, अ स्टार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ स्टार, सन इज़ अ स्टार, एक स्टार होता है, सो अ स्टार। उसके बाद वन एंड वन, ओ एन ई वन विच इज़ अ नंबर, एंड डब्ल्यू ओ एन वन विच इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विन। देन एट, ए टी ई एट मतलब खाना, past tense of eat, and then EIGHT8, EIGHT8 क्या होता है, अ नंबर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये होता है एक नंबर, राइट। और सी एंड सी, सी मतलब देखना, और ऐसी ए सी क्या होता है, एक वाटर बॉडी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर बॉडी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइजेज हो गई हैं कंप्लीट, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स जो होते हैं जो अभी हमने देखे, मतलब कि उनका जो साउंड है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो है वो अलग होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विथ फ्रेज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, चिल्ड्रन ने कब सबमिट किया होगा वर्क, बिकॉज, नहीं, बिकॉज तो नहीं हो सकता, राइट। व्हेन, व्हेन का आंसर हम कब देंगे, एज सुन एज, नहीं, बिफोर, बिफोर इज करेक्ट। सो यहाँ पे द चिल्ड्रन सबमिटेड वर्क बिफोर द बेल रैंग, नो, राइट, बिफोर द डेडलाइन, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले उन्होंने अपना वर्क क्या किया, सबमिट कर दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट है ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वाई, तो वाई का आंसर ऑब्वियसली बिकॉज होगा, तो क्यों नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, ठीक है, क्योंकि उसको हाइट से डर लगता था, इसलिए वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है द चिल्ड्रन, okay, the children ran towards the gate when, okay, so यहाँ पे भी हमको आंसर किसका देना है, when का ही देना है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही बेल बजी, राइट, वैसे ही चिल्ड्रन जो हैं वो गेट की तरफ भागे। सो एज सून एज द बेल रैंग, ठीक है, जैसे ही बेल बजी वैसे ही बच्चे गेट की तरफ भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, क्यों लेट हुआ वो, एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ट्रैफिक जैम था। सो ये हमने कर ली मैचिंग। फर्स्ट वाला है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, he did not want to try rock climbing because of his fear of height, the children ran towards the gate as soon as the bell rang, and Nitin was late to school today as there was a traffic jam. Okay, so यहाँ पर हमारी लेसन